नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। आजादपुर मंडी से आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और आपको लहसुन की रिपोर्ट आज के बाजार की मैं दूं, उससे पहले आपको ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि इस समय हलचल कैसी है और कैसी आवाजाही जो है लहसुन के बाजार में ग्राहकों की नजर आ रही है। कल लगभग इसी समय जो है बारिश आ गई थी, लेकिन आज इसी समय उमस का माहौल बना हुआ है। लेकिन लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कहां से गाड़ियां आ रही हैं, जो आवक पहले आ रही थी वैसी ही आवक अभी भी है या आवकों में कुछ फर्क आ गया है, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो पंजाब की हो, छिपा बड़ौत की हो, कोटा की हो, एमपी की हो, ऊटी की हो, क्या कुछ इस समय स्थितियां चलती बनती नजर आ रही हैं। प्राजी से बात करेंगे। प्राजी नमस्कार। नमस्ते दीपक भैया, कैसे हैं प्राजी? बढ़िया जी। प्राजी, आज क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में? माहौल आवक आज मंगलवार है, आवक कम है। 5-6 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी पंजाब है और 2 हिमाचल हैं। 1 गाड़ी कोटा है, 1 गाड़ी हरियाणा की आई है। और हरियाणा भी आज काफी दिन के बाद आया, वही किसी का पड़ा होगा तो उसने निकाला होगा। बाकी मार्केट में है, हमारी मंडी में 10,000-12,000 कट्टा बैलेंस है मार्केट में। बाकी यही है कि बैलेंस हमारी मंडी में बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह है कि थोड़ी सी ग्राहकी कमजोर है, मतलब मंदा नहीं है, ना कोई मंदा बेच रहा है ना मार्केट में मंदा है, लेकिन जो लेने वाले जो ग्राहक ना वो थोड़ा सा मंदा मांग रहे हैं। तो पीछे हर मंडी में बाजार तेज है, तो उसके हिसाब से हमने भी तेज कर रखा है। जी प्राजी, आपने जो गाड़ियां बताई है उन गाड़ियों की आवकों में पिछले 1 सप्ताह में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? नहीं, आवक तो देखो यहाँ पे 10-12 गाड़ी डेली हो ही रही थी। आज मंगलवार को, क्योंकि इतवार को लोडिंग नहीं होती ना, तो मंगलवार को जो है आवक कम ही रहती है। तो 5-6 गाड़ी है मंडी में, ज्यादा नहीं है। जी प्राजी, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी मैंने बताया ना, ग्राहकी थोड़ी सी कमजोर है। उसकी वजह है कि ग्राहकों का आगे बिक्री नहीं है, वो माल नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन हमारी मंडी में बाजार इतने तेज हैं कि हम मंदा नहीं दे रहे, लेकिन ग्राहक मंदा मांग रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से लग रहा है कि अगर उनको माल नहीं मिलेगा ना ग्राहकों को, आज नहीं तो कल 2 दिन में वो अपने आप लहसुन पकड़ना शुरू कर देंगे, तो यानी कि बाजार ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी कहाँ से बेटर फिलहाल आ रही है, कहाँ से हल्की आ रही है? क्वालिटी इस टाइम कोटा के माल थोड़े से ज्यादा हल्के हो गए, उनमें लूजपन ज्यादा आ गया है, सेंट वाले माल की शिकायत ज्यादा आ गई है। बाकी एमपी के माल भी ठीक हैं, यूपी के माल भी बहुत अच्छे हैं और अपना शिवरोध के माल भी अच्छे हैं। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी उसका बाजार उतना ही तेज है। देसी माल का बढ़िया आज भी मार्केट में 200 रुपये का बाजार है। ऐसे ही जो चिवड़ोद के मोटी गली के ऊटी के लहसुन है, उनका भी बाजार 200 से 220 रुपये है। बाकी जो कम रेट के जो माल आ रहे हैं यानी कि मोटी गली के, वो 140, 150, 160 रुपये बिक रहे हैं। जी प्राजी, अगर हम बात करें कोटा छिपा बड़ौत में स्टॉक की, वहां से क्या कुछ खबरें हैं स्टॉक को लेकर के? खबरें तो बस यही है कि लोगों ने जो स्टॉक कर रखे थे, जो माल हल्के हो गए, वो तो निकाल ही रहे हैं। और बाकी भी किसानों ने माल रोक रखा है, तो वो शायद उम्मीद में है कि बाजार वो बढ़े, और उम्मीद लग भी रही है आगे बाजार बढ़ने की। क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है कि जो हल्के माल ज़्यादा हमारे डैमेज हो गए, जो लोगों ने स्टॉक किए थे वो माल ज़्यादा खराब हो गए, तो उसकी वजह से कुछ चांस बन सकता है तेजी का। और अच्छे माल आने वाले टाइम में जब आएंगे तो उनका रेट अच्छा ही मिलेगा, बाजार तेज ही रहेगा। लेकिन चाहे बात हम एमपी की कर ले, चाहे हम हिमाचल की कर ले, पंजाब की कर ले, यूपी की कर ले या राजस्थान की कर ले, क्या फिलहाल जो स्टॉक लोगों ने करा हुआ है अभी निकालने की उसमें है या अभी स्टॉक को रोक के चलने की परिस्थिति? वो तो उनके हिसाब से पता लगेगा ना। अगर उनका माल ठीक है कि तो वो अभी रोक के चलें। अगर माल में थोड़ी सी डैमेज आ गई है, आज मैं कल संडे को केशव मंडी में गया था, वहाँ भी एक बंदे ने 400-500 कट्टे का स्टॉक कर रखा था। उससे मैंने बात की तो उसने कहा था मेरे 150 कट्टे जो है डैमेज हो गए हैं और मैं उन 150 कट्टों को निकाल रहा हूँ। तो मतलब यही कहने का है कि जिसकी स्टॉक का रखा है वो अपने माल को चेक करता रहे। अगर माल धीरे धीरे डैमेज हो गया है तो उसको माल को निकालो। अगर उस माल को नहीं निकालोगे, आज जो 150 डैमेज हुए हैं वो कल 250 को करेंगे, तो उस चीज़ को निकालना जरूरी है। अगर आपके माल अच्छे हैं, लग रहा है टिक जाएंगे, फिर आप उसको आप स्टॉक करो और आगे जाके बेचो, आगे बाजार अच्छा ही मिलेगा। जी, यानी कि अगर मान लो अभी किसी ने 100 कट्टे स्टॉक करे हैं, उसे 40-50 रुपए का मान लो फायदा मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या वो फायदा 100 रुपए भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, बात सही है, लेकिन इस टाइम में ये मुनाफा चोर होता है। हाँ। मुनाफा जिसके पास भी आ रहा है ना, उसको अपनी जेब में रखना चाहिए। चाहे 1 रुपया आए, चाहे 20 रुपया आए, चाहे 50 रुपया आए, जिसको जो मुनाफा मिल रहा है उसको माल को बेचे और अपना मुनाफा अपनी जेब में रखे। क्योंकि कल को क्या होने वाला है, देखो, होने को 100 भी हो सकता है और होने को 2 भी हो सकता है।
तो जो चीज अपने मुनाफा आ रही है उसको तो अपनी जेब में रखो आप। राजी ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो किसी पे 100 कट्टे हैं और उसे 40 रुपए का भाव मिल रहा है, वो अपने 50 कट्टों को निकाल दे तो उसको वो मुनाफे में आ जाएगा। हाँ। फिर उन 50 कट्टों को डिवाइड कर दे अपने स्पेस में, हाँ, ठीक है, तो उनको हवा भी लगेगी, वो ज्यादा टाइम रुक भी जाएंगे और उसके बाद वो उसको निकाले। अगर भाव अच्छा बन जाता है, अगर उसे लगता है परिस्थितियां कुछ पलट रही हैं तो 25 की जगह वो 20 में भी बेच देता है तो नुकसान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक है दीपक भैया, ये बहुत बढ़िया आपने बात की और ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, आधा माल वो निकाल दे और आधे माल का वो पूरा ध्यान रखे। अगर उसका माल रुक सकता है, अगर माल नहीं रुक सकता तो उसको फिर माल को रोकना नहीं चाहिए, उसको माल को निकालना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसमें बैठे कि भाई मार्केट 300 ही हो जाएगी, 400 ही हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान हो, क्योंकि सारे लोग फिर उस समय माल निकालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। और जब सारे लोग निकालेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिक मंदी हो जाएगी, बिल्कुल, माल दबादब पहुंच जाएगा मंडी में। हाँ जी, हाँ जी। जी, स्टेट वाइज प्राजी क्या भाव बने आज? देखो अभी हमारी मंडी में क्या है कि थोड़े कोटा के माल आ रहे हैं, 2-3 गाड़ी वो माल आ रहे हैं हल्के क्या है, थोड़ा कच्ची पीस टाइप हल्के माल हैं। उसका बाजार क्या है 50-60 रुपए से लेके 80 और 100 रुपए तक वो माल तो एक भी बिक रहे हैं। दूसरा माल हमारी मंडी में एमपी के माल आ रहे हैं। एमपी के माल जो नीचे में 120 रुपए और ऊंचे में 200 रुपए का बाजार है। ऐसे ही छिबरोद के माल हैं 120-30 से लेके और अच्छे माल ऊटी वाले 200 रुपए का बाजार है। और हिमाचल का लहसुन भी 130-40 से लेके 200-220 तक बाजार है। लेकिन जो ऊंचे भाव के 200-220 वाले माल हैं वो अभी नहीं बिक रहे। उसकी कारण ये हमारा चाइना है, जो चाइना ने हमें रोक रखा है। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि चाइना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर चाइना बंद हो जाता है तो फिर हमारे मालों का जो है अच्छा रेट मिलना शुरू हो जाएगा। राजी पंजाब का भाव? पंजाब भी अपना देखो 100-120 से लेके और 200 रुपए तक का पंजाब का भी रेट है। यूपी का भाव? यूपी का भी मीडियम बिक्री है 100-110 रुपए और ऊंचे में बढ़िया मोटे माल 180 से लेके 200 रुपए का बाजार है। राजी ऊटी कितने % है मंडी में? ऊटी तो काफी कम ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि गर्मी की वजह से ना ये ऊटी के जो माल होते हैं ना, ये गर्मी में ये माल रुक नहीं सकते, ये माल ज्यादा खराब हो जाते हैं। आप कभी भी देखना ऊटी के जो माल मंडी में पड़े होंगे ना, उन यहाँ रखे रखे गर्मी खा जाएगा, तो सबसे पहले ऊटी का ही लहसुन जो है खराब होता है जी। तो मेरे ख्याल से लोगों ने काफी माल निकाल दिया ऊटी का, तो जो बचा होगा जिन्होंने स्टॉक किया होगा, अच्छे माल स्टॉक किए होंगे, वो आने वाले टाइम में माल आएगा तो अच्छा रेट मिलेगा उसका। वैसे ऊटी का फिलहाल भाव क्या चलता नजर आ रहा है? ऊटी का बढ़िया रेट वही है 200 से लेके 220 रुपए अगर अच्छी क्वालिटी आती है। और जो मोटी गली के जो माल आ रहे हैं वो 140-150-60 रुपए के मंडी में बिक रहे हैं जी। अच्छा, श्रीनगर वगैरह के माल है? अब श्रीनगर कभी कभी एक आध गाड़ी आती है, वैसे बीच में 4-5 दिन पहले एक गाड़ी आई थी जी। लेकिन अब श्रीनगर से माल नहीं आ रहा था। और हरियाणा में कहाँ से आ रहा है? हरियाणा में भी करनाल की एक आध गाड़ी, वो किसी ने स्टॉक किया होगा तो वो गाड़ी आई है। बाकी करनाल का जो मतलब दिल्ली में आना बंद हो चुका है। और उसका भाव क्या निकला हरियाणा वाला जो है? भाव वही है 120 से लेके 150-160 रुपए और मोटा होगा तो 180-200 बिक जाएगा। यानी कि जिन्होंने स्टॉक किया था उन्होंने इस समय निकालना सही समझा। हाँ, और उन्होंने फिलहाल गाड़ी भेजी और निकाल दिया। हाँ जी। अच्छा, ये फिलहाल कौन सा है भैया? ये यूपी के माल है सारे। हाँ, इनका बाजार 140-150 रुपए है। ठीक है। ऐसे ही ये गाड़ी आई थी नगरिया की, ये यूपी की नगरिया स्टेट है वहाँ पे। हाँ, ये इसका भाव खुला है 150 रुपए किलो। ठीक है। प्राजी पीछे ये हमारा कोटा है, ये कोटा का लड्डू है, इसका बाजार है 115-120 रुपए का। ठीक है। और ऐसे ये सारे हमारे जो है यूपी के माल हैं। ये खेदा टाइप माल है 110-115 रुपए। ये एटा का लहसुन है मोटा, इसका बाजार 160-165 रुपए है। ठीक है। ऐसे ही 135-140 रुपए के लहसुन है सारे। अच्छा जी। तो सारे यही माल आ रहे हैं जी। अंत में क्या कहोगे चलते चलते हमारे? बस यही कहूंगा कि अपने मालों का आप ध्यान रखें, जिन्होंने स्टॉक किया है माल, अगर आपके हल्के हो रहे हैं तो उनको आप निकालते जाओ। अगर आपके माल ठीक हैं और दम नजर आ रहा है आपको, तो आने वाले टाइम में उसको आप स्टॉक करो और आगे बेचो, क्योंकि आगे रेट अच्छा ही मिलेगा अभी। क्योंकि अब तो बरसाती मौसम हो गया, अब इतने घबराने वाली जरूरत नहीं है कि अब हमारे माल खराब होंगे, क्योंकि जब तक बरसातें नहीं होती हैं, गर्मी पड़ती है, तो वो माल हमारे जो खराब हो जाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, बरसातें हो रही हैं, अब माल आपके खराब नहीं होंगे। हाँ, अपने माल का ध्यान आप रखो, जरा सा भी इसमें कोई हल्कापन आता है या स्टॉक कुछ भी दिक्कत आती है, सेंट आती है, उस माल को आप निकालते चले जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। सही, अच्छा, सच्चा मार्गदर्शन, कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं, और लगातार 2 साल से ज्यादा समय हो गया। ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्वस्थ रहे, परिवार आपका हंसता खेलता रहे, सबकी दुआएं आप तक पहुंचे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ जी, फर्म हमारी जी त्रिलोक चंदन एंड सन्स, A273 दिल्ली, आजादपुर मंडी। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।